लेट्स फिनिश दिस ऑफ, ठीक है, ताकि जो है वो फिर हम थोड़े दिनों का ऑफ ले सकें। द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीएमाइड केवलार इज शोन। केवलार का आपको रिपीट यूनिट दिया हुआ है, हमें पता है क्या होता है। द मोनोमर्स ऑफ केवलार इज फलाना डिमका एंड 1,4 डायमाइनो बेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड एज फॉलोज, ठीक है। उनकी सिंथेसिस दी हुई है आपको। ये चीज को आप रिएक्शन 1 करके बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड में तब्दील कर सकते हो, और आप NO2 डाई नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हो इन 1,4 डायमाइनो बेंजीन। सो स्टेट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस नीडेड फॉर रिएक्शन 1। इस चीज को इस चीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ डू वी डू दैट? H2SO4, H2SO4 really dilute ना, नॉट डाइल्यूट। ये कौन सा रिएक्शन है भाई? KMNO4, yes, this is going to be hot concentrated KMNO4. So hot concentrated KMNO4, ये वाला रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगा? मिथाइल बेंजीन जब हम पढ़ रहे थे, when we were studying मिथाइल बेंजीन, मैंने को बताया था कोई भी अल्काइल ग्रुप ऑन अ बेंजीन रिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ KMNO4, ठीक है। लॉन्ग इनफ अगर आपने KMNO4 उसमें डाल दिया तो वो तब्दील हो जाता है इन अ कार्बोक्सिलेट आयन। मजीद आप हो सकता है यहाँ पे ऑप्शनल है ये लिखना, ठीक है, लेकिन आप जो है वो डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हो प्रोटोनेट करने के लिए। आपको बाद में प्रोटोनेशन भी करनी पड़ती है उसकी, ठीक है। रिएक्शन 2, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ डू यू कन्वर्ट नाइट्रो टू NH2? स्टिन प्लस HCl प्लस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड रिडक्शन, यस बिल्कुल सही है। सो यू विल बी यूजिंग टिन मेटल, ठीक है। टिन मेटल की जगह आप क्या लिख सकते हो? बहुत सारे बच्चे इसको SN भी लिखते हैं, तो SN इज द केमिकल सिंबल फॉर टिन। उसके अलावा आपको जो है वो प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी डालना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू पुट दैट इज वेल। प्लस ऑब्वियसली हीट अंडर रिफ्लक्स भी होती है इसमें, इसमें आपको जलाना भी पड़ेगा उसको अच्छी तरह। और फिर लास्ट में फॉलोड बाय डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो इसके थोड़े से रिएजेंट्स ज्यादा हैं। Kevlar is both strong and rigid. Complete the table to identify two intermolecular forces and the groups involved which are responsible for these properties of Kevlar. तो Kevlar में by looking at the structure of Kevlar कौन कौन सी ग्रुप्स हैं जो, या फिर कोई ऐसी दो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बताएं जो इसको स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड कर रहे हैं, और वो ग्रुप्स आइडेंटिफाई करें व्हिच आर हैविंग यू डू दैट। तो एक तो रूम ऐसा बोल रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कौन से ग्रुप लिखेंगे? Which group should we write in hydrogen bonding? NH. You will be writing hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम जो है वो क्या लिख देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ग्रुप्स कौन से इन्वॉल्व होंगे? अच्छा, अब इसमें ग्रुप्स जो इन्वॉल्व होंगे इसमें C डबल बॉन्ड O और NH वाले ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने ये लास्ट क्लास में ये देखा था। C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, और NH जो हाइड्रोजन बॉन्डेड विद द एमीन ग्रुप। तो आप ये लिख सकते हो, वी कैन से दैट द ग्रुप इन्वॉल्व्ड इज C डबल बॉन्ड O एंड देन NH एक्चुअली। और और कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्स इसमें प्रेजेंट होगी? वालेकुम अस्सलाम दानियाल। नहीं दानियाल, अब तो मैं सो चुका, हम पासवर्ड्स कर रहे हैं। परमानेंट डायपोल्स होंगे, डेफिनेटली होंगे, परमानेंट डायपोल्स भी होंगे। और परमानेंट डायपोल्स क्यों होंगे इसमें? किस ग्रुप की वजह से होंगे? एनी ग्रुप दैट यू कैन नेम। O नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें, कहीं कहाँ हो गया? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये दोनों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से बहुत ज्यादा है। इसी तरह CNH वाला ग्रुप भी, ये भी नाइट्रोजन की C से ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। सो यू विल हैव परमानेंट डायपोल्स, बट आई थिंक द मोर नोटिसेबल वन इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास होगा, वालेकुम अस्सलाम, हम टेम्पोररी डायपोल्स हैं हमारे पास, ये भी हो सकती हैं, ये भी कोई बच्चा कह सकता था। और टेम्पररी डायपोल्स आप सबको पता है हर जगह में ही होते हैं, दे एवरीथिंग हैज। सो यू कुड हैव रिटन बेंजीन, यू कुड हैव रिटन C डबल बॉन्ड O NH, जो भी आपको नजर आ रहा है, जो भी आपका दिल चाह रहा था, टेम्पोररी डायपोल्स में आप सारे के सारे ग्रुप्स लिख सकते हो, ठीक है। परमानेंट डायपोल्स एक्सप्लेन कर दे। परमानेंट डायपोल्स क्यों आती है रानी? परमानेंट डायपोल्स इस वजह से आती है ना क्योंकि कार्बन बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, राइट। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस हो, राइट, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो मैंने ऐसा कोई भी ग्रुप निकाल के लिख दिया जिसमें कार्बन इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। कार्बन अभी ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इसके अक्रॉस एक पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, इसमें परमानेंट डायपोल्स भी होंगे, ठीक है। इसी तरह तुम लिख सकते थे, तुम हो सकता है ये वाला बॉन्ड भी लिख सकते थे, CNH वाला, तो ये भी परमानेंट डायपोल्स क्रिएट कर सकता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। और भी बहुत सारे होंगे इसमें, बट दीज आर द टू मेन नोटेबल
once. अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, ये कर सकते हैं हम, तो इसको काटी हटा देते हैं इसमें से. पॉलीहाइड्रोक्सी amide is a fire resistant polyamide which is formed from the two monomers F and G. F and G ये दो मोनोमर्स हैं, इनसे बनाया जाता है ये जो भी पॉलीमर है आपका. Predict the number of peaks that will be seen in the carbon 13. रानी कुछ भी लिख दोगे, CNH या CNH लिखना बिकॉज वो ग्रुप है. बट जस्ट ये शो कर देना ये वाला बॉन्ड है जो विच इज कॉजिंग इट टू बी हैपनिंग. CN तो मैं उसमें लाजमी हो चाहिए तुम्हारा. अच्छा, predict the number of peaks that will be seen in the carbon 13 NMR spectra of F and G. So F and G की कितनी carbon 13 NMR spectrum peaks हमें दिखेंगी? What do you remember from your organic chemistry that we studied in the last chapter? F की 3, G में 2. G में 2 होंगी. Are you guys sure G में 2 होंगी? और F में 3 होंगी. F में 4 होंगी. ओए होए 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 होए, F में 4 होंगी. सिमेट्री को जो है वो भूल के आ गए हैं मेरे बच्चे. ये होगा एक, राइट. दीज बोथ आर वन एनवायरनमेंट. ये नजर आ रहा है सबको? दीज बोथ विल बी वन एनवायरनमेंट F. ये वाला CO2H और ये वाला CO2H है ना. फिर ये हो गई आपकी दूसरी एनवायरनमेंट. सिमिलरली ये भी वही होगी, राइट, बिकॉज एक जगह CO2H और 2 स्पेसेस के बाद CO2H आ रहा है. इधर भी एक जगह CO2H और फिर 2 से ये भी सेकेंड ही है और ये भी सेकेंड ही है, बिकॉज एक के बाद CO2H और फिर 2 स्पेस CO2H, एक के बाद CO2H और फिर 2 स्पेस CO2H. So it has only 2 peaks. F is symmetrical such that it only has 2 peaks. ठीक है, ये 3 नहीं हो रहा और 4 तो कतई तौर पे भी नहीं है. ठीक है, so this has only got 2 peaks. So we will write F has 2 peaks. अब G को दोबारा से अटेम्प्ट करें अगर F समझ में आ गया आप लोगों को. F में अब G में अब कितने होंगे? सिमेट्री को देख के कीजिएगा. ऑलवेज मेक श्योर यू लुक एट दी सिमेट्री और उस हिसाब से आप करें. CO2H वाला एक पीक ही नहीं कंसिडर होगा. यही तो किया, एक पीक कंसिडर किया हमने रुमेसा. आई हैव रिटन बोथ ऑफ देम आर कार्बन नंबर 1. ये 1 है, वो भी 1 है, दोनों 1 है. But what about the C? It's bonded to the ring. अच्छा, हाँ, yes yes, thank you रुमेसा. ये भी तो है. सही है. हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो. सही है. ठीक है, ये CO2H वाले भी तो हैं. थैंक यू रुमेसा, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट. मैं भूल ही गया CO2H को देखना. वो जो है वो बाहर भी तो है CO2 में, उनको ही लेके अंदर ही लेके. यस, थैंक यू रुमेसा. दिस इज गोइंग टू बी 3. बिल्कुल सही है, 3 ही है. माय बैड. मैं CO2H को भूल के मैंने सिर्फ बेंजीन में ही देखना शुरू कर दिया था. तो आप लोगों के अलावा सर को भी रोजा लग सकता है. इसमें कितने होंगे? अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं, सो अगर मैं इसको बोलता हूं कार्बन नंबर 1, ठीक है. अब इस जैसा कोई और ग्रुप नहीं है, बिकॉज इस पे एमीन लगा हुआ है. इसके एक साइड पे ऐसा कार्बन आ रहा है जिसके पास OH है और एक साइड पे ये पूरी चेन चल रही है, राइट. यू कैन नॉट से दैट दिस इज आल्सो 1. व्हाई? बिकॉज इसके बराबर में OH नहीं है. सो दिस इज नॉट 1, दिस इज समथिंग एल्स. ठीक है, अच्छा, ये अलग हो गया. अगर मैं इसको 2 बोलता हूं तो इस जैसा भी और कोई कार्बन नहीं है जिसपे OH हो, तो देयर विल बी नो अदर कार्बन दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग द सेम एनवायरनमेंट एज 2. अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिस इज गोइंग टू बी कार्बन नंबर 3. अगर हम इसको एनवायरनमेंट नंबर 3 बोलते हैं, इसकी खुसूसियत क्या है? OH फिर NH2 और फिर फॉरन से NH2 आ रहा है. ठीक है, देन इफ यू लुक एट दिस वन, ये भी फंडामेंटली डिफरेंट है. ठीक है, इस पे NH2 आ रहा है और क्या हो रहा है? 2 के बाद OH और फिर 3 के बाद NH2. दिस इज ऑल्सो फंडामेंटली डिफरेंट, तो ये भी 4 हो गया. अच्छा, अब ऊपर देख लेते हैं. सो इसमें कितने होंगे? दिस शैल बी, नाउ अगर हम ये बोलते हैं कि कार्बन एनवायरनमेंट नंबर 5 है, तो इसके 2 के बाद NH2 आता है, 1 के बाद NH2 और ये इस तरह से चेंज चल रही है, राइट. इट्स गोइंग लाइक दिस. वेयर एज अगर मैं इसको कुछ बोलूं, इफ वी से दैट दिस इज द एनवायरनमेंट, ये भी डिफरेंट है. इफ यू लुक एट दिस, ये 6th एनवायरनमेंट आपकी. ऐसा क्यों? ये 5 भी नहीं बोल सकता मैं. रीजन फॉर दैट इज क्योंकि अगर आप 5 को देखते हो तो उसमें आता है 2 के बाद NH2 फिर OH आता है, और एक जगह जाओ, दूसरी जगह से जाओगे तो पहले ही NH2 आ जाता है. जब हम इसको देख रहे हैं तो फॉरन से NH2 आता है, लेकिन उसके बाद OH भी आ रहा है, which was not over here. यहाँ पे OH नहीं था.
राइट। सो ये एक फंडामेंटली डिफरेंट चीज हो गई और उधर से एक डिफरेंट चीज चल रही है। सो दिस विल बी कार्बन एनवायरनमेंट नंबर 6। इस कंपाउंड में 6 डिस्टिंक्ट एनवायरनमेंट्स पॉसिबल हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आपको ऑल द वे राउंड जाके उनके गिनने होते हैं कितने कितने कार्बन बाद कौन कौन से ग्रुप्स रिपीट हो रहे हैं। आप अगर ऑल द वे राउंड नहीं जाओगे तो फिर गलत आएंगे आपके आंसर्स। यू हैव टू लुक आउट और लुक फॉर ऑल ऑफ दिस मैट्रिक्स। Draw the repeat unit of polyhydroxyamide. The amide bond should be shown displayed. ठीक है जी, ये आखिरी पॉइंट दोबारा बताएं। रोमेसा 6th वाला। By 5 and 6 are different. अच्छा देखो रोमेसा कुछ भी नहीं है। देखो पहले रोमेसा इसको फोकस करो 5 पे क्या है। ठीक है 5 पे मैं ऊपर लिख रहा हूं। अगर तुम 5 के राइट पे जाते हो ना तुम्हें क्या मिलता है 1 2 2 के बाद NH2 आता है और फिर 1 2 3 उसके फौरन बाद तुम्हें OH वाला बॉन्ड मिलता है, OH वाला कार्बन मिलता है। ठीक है और अगर तुम इसके लेफ्ट पे जाओगे तुम्हें क्या मिलता है तुम्हें एक के बाद ही NH2 मिल जाता है। सही है। इफ यू लुक एट दिस वन अगर तुम इसके राइट पे जाते हो रोमेसा तो तुम्हें एक के बाद NH2 मिलता है और फिर फौरन ही तुम्हें OH मिलता है। वेरेज अगर तुम इसके लेफ्ट पे जाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा 1 2 2 के बाद तुम्हें NH2 मिलेगा। नजर आ रहा है डिफरेंट है ये। 2 के बाद NH2 फिर OH। इधर क्या है 1 के बाद NH2 फिर OH और नीचे 2 NH2 है। सो इट्स नॉट सिमेट्रिकल फ्लिप्ड नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट ग्रुप्स। सो दिस इज गोइंग टू बी कार्बन नंबर 6। अच्छा जी ड्रॉ द रिपीट यूनिट। रिपीट यूनिट कैसे बनाते हैं बहुत ही सिंपल है बहुत ही इजी पीजी है। आपने जो है वो यू हैव टू रिमूव द OH फ्रॉम ओवर हियर एंड यू हैव टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम ओवर हियर और इनको बॉन्ड कर देना है। अच्छा पॉलीहाइड्रोक्सी एमाइड है। एक सेकेंड इसमें तो एस्टर बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है और वो भी फॉर्म हो सकता है। इन्होंने कौन सा बोला अच्छा इन्होंने बोला हुआ है आपको एमाइड बॉन्ड दिखाना है डिस्प्ले। यू हैव टू शो द एमाइड बॉन्ड दैट मींस दे आर वांटिंग टू शो यू द एमाइड लिंकेज। ठीक है एमाइड लिंकेज के थ्रू पॉलीमराइजेशन का नहीं बोल रहे हैं वरना इसमें अच्छा ये फिनॉल है। सही है फिनॉल कार्बोक्सिलिक के साथ वैसे भी रिएक्ट नहीं करता। दिस इज द फिनॉल। ये मिस्टेक नहीं करना फिनॉल कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिनॉल रिएक्ट करता है विद एन एसाइल क्लोराइड। ठीक है सो इसमें एक ही टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है एंड दैट इज दिस वन। ये हो गया C डबल बॉन्ड O फिर NH और फिर उसके बाद आपने ये पूरा चला दिया अपना। सो दिस थिंग और इधर जो है वो आपका NH ये आपकी डंडी निकल गई उधर से और इधर जो है वो OH है आपका फिनॉल ग्रुप है और इधर भी आपने जो है वो C डबल बॉन्ड O और फिर डंडी चला देनी है। कोई प्रॉब्लम इन ड्राइंग दी पॉलीमर एनी कंफ्यूजन एनी इश्यूज महाम समझ में आ रहा है? OH वाली बात रिपीट कर दे मेरा बच्चा रानी मैं इसमें पॉलीएस्टर क्यों नहीं बना रहा। द रीजन फॉर दैट इज देखो फिनॉल कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिनॉल रिएक्ट करता है विद एसाइल क्लोराइड्स टू फॉर्म एन एस्टर। ये फिनॉल है ये अल्कोहल ग्रुप नहीं है। सही है सो देयरफॉर मैं पॉलीएस्टर नहीं बना सकता। इसमें मेरे पास एक ही कंडीशन एक ही है चीज जो मैं बना सकता हूं व्हिच इज पॉलीएमाइड दैट्स इट। सही है ओके when polyethene is formed from ethene many bonds are broken and many formed. Place one tick in each row of the table to indicate the types of bond broken and formed in this process. तो अगर मैं ethene को which is like this इसको कन्वर्ट कर दूं पॉलीइथीन में कैसे करते हैं कन्वर्ट डबल बॉन्ड हटाते हैं और हर जगह एक एक डंडी आगे चला देते हैं। सो ये हो जाएगा आपका पॉलीइथीन। सही है एक्चुअली अब मुझे बताओ बॉन्ड ब्रोकन कौन सा होता है और बॉन्ड फॉर्म कौन सा होता है। पाई इज ब्रोकन यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है आपका हमेशा अल्कीन्स में पाई तोड़ा जाता है। सो द वन दैट इज ब्रोकन इज पाई बॉन्ड्स ओनली एंड द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड इज ओनली सिग्मा। ठीक है ओनली सॉरी पाई बॉन्ड्स ब्रोकन एंड सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड ओनली। ठीक है बोथ सिग्मा एंड बोथ पाई बॉन्ड्स ब्रोकन ये फॉर्म नहीं हो रहे होते। इज दिस क्लियर कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा रानी मेरा बच्चा देखो रानी अल्कोहल्स कैन रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है तो अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा भी हो अल्कोहल्स कैन रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेकिन मेरा बच्चा रानी फिनॉल कैन नॉट रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है जो फिनॉल होता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो ये फिनॉल ग्रुप है ये अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है। सही है pi bonds are never formed in addition polymerization rate
कुछ पाई बॉन्ड हमेशा तोड़ के आपके पास हर चीज सिंगल बॉन्ड, हर चीज सिग्मा बॉन्ड में तब्दील हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, unsaturated species becomes a saturated species. So sigma 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 sigma. Actually, addition polymers can be classified into two types. ठीक है, दो टाइप्स कौन सी हैं? होमोपॉलीमर है, a polymer made up of the same monomer unit, और copolymer, a polymer made up of two or more different monomer units. The reaction of propene with phenylethene gives a copolymer. Draw a length of this chain of this copolymer that contains one molecule of each monomer. ठीक है, तो एक लेंथ ऑफ दिस हमें चेन बनानी है जो आपको दोनों का एक एक मोनोमर दिखा दे. सो हाउ डू वी डू दिस? अच्छा, अब फिनाइलिथीन है और प्रोपीन है, तो वही है, एडिशन हमें दिखानी है, तो बॉन्ड, डबल बॉन्ड हम तोड़ेंगे और सिंगल सिंगल बॉन्ड से हम सब चीजें जोड़ डालेंगे, ठीक है. द इजीएस्ट वे टू शो दीज वंस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप पहले बना दिया करें, ठीक है, उसको हमेशा सीधे बनाया करें, और जो बाकी चीजें उसको ऊपर नीचे बना दिया करें. यहाँ पे इस पे दो H2 ग्रुप्स आ गए, और इस वाले पे एक H और दूसरे पे एक CH3 आ जाएगा, ठीक है. चलिए, यस, उस वाले में क्या होगा आपके पास? उस वाले में ये है कि C डबल बॉन्ड है आपके पास, एक पे दो जगह हाइड्रोजन है, और एक पे क्या है, एक पे एक जगह हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ फिनाइल है. फिनाइल क्या होता है? फिनाइल इज बेसिकली बेंजीन. अब अगर आपने इनकी एडिशन पॉलीमराइजेशन करनी है तो कुछ भी नहीं करना, सिंगल बॉन्ड आप यहां से हटाएंगे, सॉरी डबल बॉन्ड आप यहां से हटाएंगे, वो हटा के आपने इन दोनों को जोड़ना है और आगे पीछे आपने डंडियां चला देनी है. दिस इज द एडिशन पॉलीमर, द कोपॉलीमर ऑफ प्रोपीन एंड फिनाइल ईथीन. कोई प्रॉब्लम इसमें? सर हम C6H5 लिख सकते हो? हाँ, C6H5 भी लिख सकते हो, यू कैन राइट C6H5 एज वेल, वो भी लिख सकते हो, इस रिंग की जगह वो भी लिख सकते हो, उसमें मसला नहीं है. अच्छा, polyalkanes biodegrade very slowly. Polyalkenes, explain why by referring to the structures of the polymers. Why is that? So why do polyalkenes never biodegrade? No ester or amide linkage. और better reason क्या होगा? अगर एस्टर और एमाइड लिंकेज नहीं है तो इसमें कौन कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं वो क्यों नहीं तोड़े जा सकते? सिग्मा बॉन्ड्स, दे ऑल दे हैव इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स. मजीद ये बॉन्ड्स अगर देखोगे तो ये होते भी पोलर नहीं होते ये बॉन्ड्स, राइट? दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद देम, दीज बॉन्ड्स आर नॉट पोलर. उसकी वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई इलेक्ट्रोफाइल इनको आके अटैक भी नहीं कर सकता. मजीद मसला क्या है, इनके सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू एसिड बेस ये सब चीजें इनको हाइड्रोलाइज तोड़ नहीं सकते हैं इनके बॉन्ड्स को. So therefore they cannot be hydrolyzed. ठीक है, the main thing to identify over here is the strong sigma bonds. वो नहीं तोड़े जा सकते. Some polymers will degrade in the environment. Describe two processes by which this occurs. तो दो processes बताएं by which this occurs. Decomposition, landfills नहीं, how this degrade कैसे होते हैं? दो processes degradation की बतानी है आपने. Give me chemical reactions. डोंट नो. एक तो आपके पास क्या है, हाइड्रोलिसिस है ना, हाइड्रोलिसिस बाय एसिड स्लैश बेस, और दूसरा ये है आपके पास, हाँ, एक्शन ऑफ यूवी लाइट, द फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स. तो कुछ पॉलीमर्स एक्शन ऑफ यूवी लाइट से भी तोड़े जा सकते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स. इनके अंदर फोटोलिसिस हो रही होती है, ठीक है. सो ये जो एक छोटी सी लाइन लिखवाई हुई थी आपको, ये दैट्स ऑल. बस इसके बारे में और कुछ नहीं, बस ये दो तरीके से आप जो है वो तोड़ सकते हो. तो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस. इतना ये पूछा भी नहीं जाता, टेंशन हमें लेनी नहीं है. Polyurethanes, or you said to leave that. हाँ हाँ, leave that ही है, यही है. पेपर में आ गया, पेपर में नहीं आया. अल्लाह. Polyurethanes are जो भी लिखा हुआ है, urethanes. Polyurethanes are polymers made by reaction of diisocyanate with diol as shown. R1 and R2 are hydrocarbon groups. ठीक है. diisocyanate क्या होता है? ऐसा होता है, ठीक है. NCO ग्रुप्स होते हैं उसमें, NCO, ठीक है, N डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O. दिस इज
साइनेट ग्रुप एंड सो फॉर्थ। ये आपको दिखाया हुआ है, ये आपके कोर्स में नहीं है, आपको बोल रहे हैं ऐसा होता है। ये दोनों जब पॉलीमराइज करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा बन जाता है। आपको नजर आ रहा है कि इसके बीच में क्या बन रहा है, एक एमाइड लिंकेज बन रहा है। वी कैन सी दैट lycra is a polyurethane formed from diisocyanate P and ये आपका डायोल दिया हुआ आपको, ठीक है। दिस इज इथेन 1,2 डायोल, ये इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। क्या इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 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 and this is OH and this is also OH, ठीक। So can you give, now by looking at this structure, can you give the molecular formula for P? अच्छा, हमें मोलेकुलर फॉर्मूला देना है P का, ये आपको दिया हुआ, ये डाइआइसोसाइनेट P है, ठीक है। दिस इज द डाइआइसोसाइनेट P, इसका हमें मोलेकुलर फॉर्मूला देना है। बहुत ही बेकार सवाल है, इसमें तो आराम से 1 मार्क आप गेन कर लोगे सारे। सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन गिनना है आपने कितने होते हैं। सो एक बेंजीन रिंग में 6 होते हैं, इधर भी 6 6 6 12 13 14 15, सो C15 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, सो O2 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितने हैं, N2 हो जाएगा। और अब हाइड्रोजन हमने गिनने हैं, राइट। लेट्स काउंट दी हाइड्रोजन्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आई बिलीव ये आ रहा है हमारा लाइक्रा का मोलेक्युलर फॉर्मूला। सही करा है मैंने या कुछ मिस्टेक कर दी है? सही है। एक्चुअली ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ लाइक्रा। अब हमें लाइक्रा का रिपीट यूनिट बनाना है, राइट। इसकी आपको पता नहीं है, इसीलिए एग्जामिनर ने आपको ऊपर दिया हुआ है कि भाई इसका आप फॉर्म करोगे तो आप ऐसे फॉर्म करना। अच्छा, अब इसमें देखोगे इसमें कैसे फॉर्म हो रहा है। इसमें ऐसे फॉर्म हो रहा है कि ये जो NCO वाला ग्रुप है ना, अगर हम ये देखें, लेट्स लुक एट दिस थिंग, इतना देखते हैं। अगर ये वाली चीज देखोगे, ये हिस्सा, ठीक है, तो ये देखो नजर आ जाएगा कि ये यहां से आया हुआ है, इट इज कम फ्रॉम ओवर हियर। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें N को सिंगल बॉन्ड करना, उस पर हाइड्रोजन अटैच करना है। N को सिंगल बॉन्ड करना, उस पर हाइड्रोजन अटैच करना है, और फिर C डबल बॉन्ड O, एंड देन वी नीड, अच्छा ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ वो पॉलीमर है, इसमें एमाइड लिंकेज भी है और उसके बाद एस्टर लिंकेज भी है, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, आई होप यू गाइस कैन सी कि ये वाला पार्ट यहां से आया फ्रॉम द डायोल। सो दिस हैज कम फ्रॉम द डायोल एंड दिस हैज कम फ्रॉम द डाइआइसोसायनेट आयन। ये सबको नजर आ रहा है? कैन एवरीवन सी दिस कि ये वाला पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द अल्कोहल एंड दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द डाइआइसोसायनेट आयन, ठीक है। अब हमें इसका जो है वो पॉलीमर फॉर्म करना है, तो हमें पता है हमें क्या करना है, मुझे जो है वो इस N को NH में तब्दील करना और C डबल बॉन्ड O लिखना है ऑन बोथ साइड्स। सो लेट्स डू दैट। सो C डबल बॉन्ड O NH, देन आपकी बेंजीन ग्रुप आ रहा है, फिर उसके बाद आपका CH2 आ रहा है, फिर दोबारा से आपके पास आपका बेंजीन ग्रुप आ रहा है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आपका NH, और फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इतना मैंने बना दिया। ये किसका है, ये आपका जो भी P था वो उसका मैंने एक यूनिट बना दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एस्टर लिंकेज के थ्रू ये वाला मेरा डायोल मुझे कंबाइन करना है। सो लेट्स पुट द डायोल विद दिस बाय एन एस्टर लिंकेज। सो CH2 CH2 और फिर ये O हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखना है, एक रिपीट यूनिट बनाना है। सो मैं जो हूँ वो आगे पीछे फिर डंडियां लगा के इसको छोड़ के आ जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आया इसको हमने कैसे किया? लाइक्रा, ठीक है। इनको इसके राइट्स नहीं मिले थे इस्तेमाल करने के लिए, इन्होंने साथ में लिखा है लाइक्रा आर। कोई होगी ये किसी फैक्ट्री की बड़ी कोई प्रोडक्ट होगी, लेट्स सी लाइक्रा। एंड देयर इज अ कंपनी नोन एज लाइक्रा, वर्ल्ड्स लीडिंग लाइक्रा फाइबर मेकिंग कंपनी। इसीलिए जो है उनको राइट्स नहीं मिले इसको इस्तेमाल करने के, इसलिए उनको पूरा आर लगाना पड़ा। अच्छा, फाइबर्स ऑफ लाइक्रा आर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बिटवीन द पॉलीमर चेन्स, ठीक है। उनके बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं। कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई 2 इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस फॉर दिस प्रॉपर्टी एंड द ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड। तो भाई इसमें कौन कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी? जल्दी शाबाश, बहुत आसान है, वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। Which intermolecular forces are present and which groups are causing those intermolecular forces?
हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, वही देखो NH आ रहा है और C डबल बॉन्ड O आ रहा है, वही केवलार वाली प्रॉपर्टी है इसमें भी। इट विल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, इसमें परमानेंट डायपोल्स भी होंगे, वही C डबल बॉन्ड O, और इसमें टेम्परेरी डायपोल्स भी होंगे। तो वही सारा आपका आंसर आ जाएगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट दिस बिकॉज मेरा लिखने का दिल नहीं है। जब परमानेंट डायपोल्स इंड्यूस सब कुछ, इट इज एक्चुअली क्वाइट सिमिलर टू योर केवलार का स्ट्रक्चर ही, बस ये है कि उसमें एक मजीद जो है वो पॉलिएस्टर बन रहा है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। अच्छा जी, एक सेकेंड, क्वेश्चन गायब हो गया, वेट। क्वेश्चन क्या है? नेम वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ये हम कर चुके हैं। सिंथेटिक पॉलीएमाइड, कौन से कोर्सेज आपके कोर्स में, कौन कौन से एग्जाम्पल है पॉलीएमाइड के? नाइलॉन, और सबको नाइलॉन याद है, केवलार। ठीक है, दीज आर द टू पॉलीएमाइड्स, इनमें से कोई भी आप एक लिख के आ जाओगे। और सिंथेटिक पॉलिएस्टर, एक दानियल ने बता दिया हमें, टेराइलिन, और दूसरा कौन सा था? PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है जी, सो पॉलीलैक्टिक एसिड। अच्छा, एग्जाम में PLA नहीं लिख के आएगा, पूरा लिख के आएगा पॉलीलैक्टिक एसिड, जस्ट एज वो अभी चैट में लिख रहा हूँ PLA, बट एग्जाम में जो है वो पॉलीलैक्टिक एसिड प्लीज पूरा लिख के आना। पचला सही लिखा हुआ आंसर वहां भी करेगा। मिथाइल 2 साइनोप्रोपन 2 जो भी है ये, ठीक है। W is the major component of super glue, a rapid setting adhesive. As the adhesive set, the monomer W polymerizes. Draw a section of the polymer showing 2 repeat units. तो इसमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सी काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी। What kind of polymerization will be present in this? नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कौन सी पॉलीमराइजेशन ये दिखाएगा हमको? खुद से ही करेगा, डेफिनेटली खुद से ही करेगा ना, अपने आप ही करेगा, बिकॉज और तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं ना, और कोई चीज है ही नहीं। विल इट शो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन? क्या ख्याल है, कंडेंसेशन होगी या एडिशन होगी? कंडेंसेशन। अच्छा, एडिशन और कंडेंसेशन में आप लोग फंसे हुए हो, इसमें होगी एडिशन पॉलीमराइजेशन। एंड द रीजन फॉर दैट इज, इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक भी नहीं है, ना ही कोई इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, ना ही इसमें कोई एमीन ग्रुप है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है उनमें से। इसमें एक एस्टर बॉन्ड है, लेकिन वो उसकी चेन के अंदर है। ये अब खुल के किसी और चीज से बॉन्ड नहीं कर सकता। दिस इज ऑलरेडी मेड, दिस इज द फाइनल थिंग, दिस कैन नॉट बी मेड इन 20 थिंग। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड तोड़ के आप इसको सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलीमराइज कर सकते हो इस पूरी चीज को। सो हाउ वुड वी ड्रॉ 2 रिपीट यूनिट्स? इन दोनों कार्बन को आप सीध में बना लो सबसे पहले तो। सो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है जी, डबल बॉन्ड पार्ट ही दूसरा डबल बॉन्ड से ज्वाइन होगा। हाँ एग्जैक्टली मतलब यही चीज आगे फिर चेंज बॉन्ड होगी, बना रहा हूं मैं जल्दी से। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, देन CN, और दूसरी जगह क्या है? COOCH3, COOCH3। ये इस कार्बन को बनाया मैंने। ठीक है, CCN एंड C डबल बॉन्ड और COOCH3, दिस थिंग, एंड दिस इज C, और इस पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं। ये मैंने बना दिया इसको ऐसे। अब मुझे इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखानी है। एडिशन कैसे बनाते हैं? कॉपी पेस्ट, आप डबल बॉन्ड यहां से हटाओगे एंड यू विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, और आपने आगे पीछे चला देनी है। क्योंकि उसने अभी बोला है 2 रिपीट यूनिट्स बनाओ, तो मैंने जबरदस्ती क्या किया, मैंने एक रिपीट यूनिट बनाया है, वुप्स, एंड देन आई हैव जॉइंड अनदर रिपीट यूनिट विद दिस, और आगे पीछे डंडियां लगा दी। अगर एक बोलता तो एक ही लगाते, और फिर यूं यूं हम बॉन्ड कर देते। सही है? इज दिस क्लियर मेरे बच्चों? नो 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 यूसरा, जब वो रिपीट यूनिट बोले तब कुछ नहीं ऐड करते। अगर वो बोलते हैं यूसरा पॉलीमर बना के दिखाओ, तो तुम पॉलीमर वाली केस में फिर एन लिखोगे आगे। इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ द पॉलीमर, इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ रिपीट यूनिट, यू जस्ट हैव टू शो 1 रिपीट यूनिट और 2, और इनके आगे पीछे एन मैन लगा के या ब्रैकेट लगा के कुछ भी नहीं करते। हम वो 2C को नहीं लेंगे, and not remove the double bonds, not for monomers either, not for monomers either, Yusra, and not remove the double bonds. कौन से 2C मेरा बच्चा? ये 2C, ये वाले, ये, इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, देयर इज नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट ओवर हियर।
ये कैसे टूटेगा, यहाँ पे और कैसे बॉन्ड्स डालेंगे, मैं यहाँ पे और कैसे ऐड कर सकता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 है इनकी वैलेंसी, यहाँ पे तो ऐड ही नहीं हो सकता। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड तोड़ा जा सकता है और इधर इधर और आगे पीछे डंडियां चलाई जा सकती हैं, राइट। डोंट जस्ट गो ऑन ये सीधे में बना हुआ है तो ये है, नहीं नहीं नहीं, डबल बॉन्ड को तोड़ा जाता है, डबल बॉन्ड तोड़ा जाएगा और उसके आगे पीछे चीजें लगाई जाएंगी। और सबसे आसान तरीका एडिशन पॉलीमर बनाने का क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी सीधी में बनाए, उसके ऊपर नीचे सारी चीजें कर दे, फिर उसको आप लाइन से जोड़ते रहे सारी चीजों को, दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू दैट। Then suggest two types of intermolecular forces that could occur between superglue polymer and objects glued together. For each type of intermolecular force, blah blah blah, डिमका दिमागा दिमागा। इंटरमोलेक्युलर फोर्स जो है वो आप मुझे बता दें इसमें कौन कौन सी होंगी। Which intermolecular forces will be present? परमानेंट डायपोल होगी, बिल्कुल सही है, एक तो आपके पास परमानेंट डायपोल्स हो गई। सो परमानेंट डायपोल्स, और इनको कॉज करने वाली कौन सी होंगी, एक CN हो सकता है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, राइट, CN भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, यू कैन राइट बोथ ऑफ देम, C ट्रिपल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O। और कौन सी होगी, विच अदर वन, इंड्यूस्ड हो सकती है, इंड्यूस्ड डायपोल, या फिर टेम्पररी डायपोल वो हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इसमें। विल दिस हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, H मस्ट बी बॉन्डेड टू F और O और N ओनली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये कंडीशन है, ठीक है। जब हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा इन तीन स्पीशीज के साथ, उस केस में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, वरना नहीं होगी। एनी अदर स्पीशी कैन नॉट कॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द रेस्ट ऑफ द जो डायपोल है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी डायपोल्स ही हैं, and that is being caused by anything, you can write anything, you can write COOCH3, ठीक है, ये लिख देते हैं, ये जो भी लिख दो, CH2 लिख देते हैं, क्या जा रहा है हमारा CH2, ठीक। कोई कंफ्यूजन इसमें?